आज का टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इसका मतलब है किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज पॉसिबल है। चार्ज किसी बॉडी पर आता कैसे है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जैसे इस बॉडी से इस बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन्स गया, तो यहां n इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तो यहां माइनस एन चार्ज हो जाएगा, यहां प्लस एन, यहां पर n इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई। मतलब टोटल चार्ज कितना हो सकता है? प्लस माइनस एनी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे पॉसिबल है उसके इंटीजर में। ये n कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता। अर्थात हिंदी में क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्णांक के गुणज के बराबर होता है। यहां पर इसकी संख्या n की संख्या कभी भी दशमलव में या पट्टे में पॉसिबल नहीं है। आज का टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इसका मतलब है किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज पॉसिबल है। चार्ज किसी बॉडी पर आता कैसे है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जैसे इस बॉडी से इस बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन्स गया, तो यहां n इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तो यहां माइनस एन चार्ज हो जाएगा, यहां प्लस एन, यहां पर n इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई। मतलब टोटल चार्ज कितना हो सकता है? प्लस माइनस एनी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे पॉसिबल है उसके इंटीजर में। ये n कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता। अर्थात हिंदी में क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्णांक के गुणज के बराबर होता है। यहां पर इसकी संख्या n की संख्या कभी भी दशमलव में या पट्टे में पॉसिबल नहीं है।